हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हम कह सकते हैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। दिनांक 10 फरवरी 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन किसके संदर्भ में है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो जूनियर टीचर्स के रिक्रूटमेंट का आप सभी वेट कर रहे थे, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो इसके संदर्भ में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, या सब्जेक्ट क्या होगा, या जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या सिलेबस क्या है, इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो है सबसे पहले जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे या इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे, उनके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में उन्होंने बीकॉम किया हुआ हो, या बीए किया हुआ हो, या उन्होंने बीएससी किया हुआ हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन को सभी कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, इसके बाद जो टीचिंग सर्टिफिकेट है, या हम सिंपल सेंस में कह सकते हैं कि कैंडिडेट के पास बीएड की डिग्री हो। अगर मान लो बीएड की डिग्री नहीं है तो बीटीसी किया हुआ हो, और बीटीसी नहीं है तो उन्होंने डीएलएड का कोर्स किया हुआ हो। तो ये सेकंड कंडीशन है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज़ कि कैंडिडेट ने क्या किया हुआ हो, जो यूपी टेट, ठीक है, या सी टेट क्वालिफाई किया हुआ हो। मतलब उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर कर हो सकते हैं जिन्होंने यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ हो। अब कैंडिडेट बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी तो हमने डिस्कस कर ली, अब पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा, या जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो पेपर होगा वो दो भाग में डिवाइड किया गया होगा। एक प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र एक जनरल पेपर होगा जो आएगा 50 मार्क्स का, मतलब सभी कैंडिडेट को ये फेस करना होगा, जो रिलेटेड होगा सामान्य ज्ञान से। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 100 मार्क्स का। ये होगा उस सब्जेक्ट से जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो। ठीक है, वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, मैथ साइंस से रिलेटेड हो सकता है, एसएसटी से रिलेटेड हो सकता है। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब कैंडिडेट बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और उनके संदर्भ में जो सिलेबस है वो किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, प्रथम प्रश्न पत्र या भाग 1 जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है, जो सभी के लिए जनरल है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ये रिलेटेड होगा सामान्य ज्ञान से, ठीक है, या करंट अफेयर्स से, या जो रीजनिंग होती है उससे रिलेटेड होगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स। इसके बाद भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी। इसके बाद आएगा भारतीय राजनीति एवं शासन मतलब पॉलिटिक्स, मतलब आप बोल सकते हैं, ठीक है, सिविक्स। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, मतलब इस सब्जेक्ट को आप बोल सकते हैं ईवीएस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा सामान्य विज्ञान, जिसे आप जीएस बोलते हो, जनरल साइंस, एंड लास्ट में होगा रीजनिंग। तो 50 मार्क्स का जो पेपर होगा वो इन टॉपिक से आएगा। इसके बाद आप डिस्कस कर लेते हैं जो रिमेनिंग 100 मार्क्स का होगा उसका क्राइटेरिया क्या है। तो उसके संदर्भ में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये 100 मार्क्स का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके 3 खंड हैं, खंड का, खा और गा। तो पहला तो रिलेटेड है लैंग्वेज से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, तो उनका जो एग्ज़ाम आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा लैंग्वेज से रिलेटेड। दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ या साइंस
को ऑप्ट किया हो ग्रेजुएशन लेवल पर, और तीसरे जिन्होंने क्या किया हुआ SST। तो जो जिन्होंने BA किया है वो लैंग्वेज के अंदर आ ही जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने मैथ साइंस के लिया हुआ है, मतलब BSc की हुई है, तो वो इस पोर्शन को फेस करेंगे। और जिन्होंने मतलब BA से हैं या ऐसे कैंडिडेट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अब उनके पास ये डाउट है कि कॉमर्स कैंडिडेट कहाँ अप्लाई करेंगे, तो वो सारे कैंडिडेट SST के लिए अप्लाई करेंगे। और उनका जो एग्ज़ाम आएगा 100 मार्क्स का SST का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो टोटल हुआ 150 का, तो जो सुपर टेट 2021 का जो एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न होगा वो इस हिसाब से होगा, और जो एग्ज़ाम होगा कुल मिलाकर 150 मार्क्स का होगा। इसमें आप सभी को पता है कि उसमें भी क्राइटेरिया है 40% आपका जो एकेडमिक है, ठीक है, और 60% आपका जो रिटन मार्क्स का जो पेपर होगा उसके बेसिस पर आपकी एकेडमिक बनेगी। अब कैंडिडेट बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी ने देख लिया है, ठीक है। जैसे आप अपने सब्जेक्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आप लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज का पोर्शन देख सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज के नहीं हैं तो आप SST पोर्शन से होंगे, ठीक है, जिसमें आप SST के डिफरेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप SST से भी नहीं हैं तो आपके पास मैथ साइंस ज़रूर होगा, ठीक है। तो मैथ साइंस को भी आपको फेस करना पड़ेगा। और इसके संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और है, और इम्पोर्टेंट डिटेल कह सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक मिनिमम कंडीशन क्या है कि उनके पास 5 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो सिलेबस होगा वो इस प्रकार होगा। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे। सबसे पहले जो विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा वो कब किया जाएगा, वो किया जाएगा 18/2/2021 को, मतलब 18 फरवरी को 2021 को ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि होगी, मतलब आप रजिस्ट्रेशन किस डेट से करना स्टार्ट करेंगे, वो होगा 22 फरवरी 2021 से प्रारंभ हो जाएंगे ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या होगी, जो अंतिम तिथि है वो है 8/3/2021, मतलब 8 मार्च 2021 तक आप इसे फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी कि आपको जो फीस शुल्क जमा करनी है वो होगी 9/3/2021। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल है इसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है, आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि होगी प्रिंट लेने की वो होगी 10/3/2021। और परीक्षा केंद्रों के निर्धारित हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना जो होगी वो होगी 10/3/2021 को। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है वो और मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके मतलब की जो डेट है वो हम डायरेक्ट उस पर फोकस करते हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है और मैं भी बता देता हूँ कि जो आपका सुपर टेट 2021 का एग्ज़ाम होगा वो होगा 11/4/2021 को, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम 11/4/2021 को कंडक्ट कराया जाएगा पूरे यूपी में। और इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। वह कंडीशन यही है, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा उसके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तीसरा उसने CTET क्वालिफाई किया हुआ हो या UPTET क्वालिफाई किया हुआ हो। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये डिटेल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जो भी क्वेरी है उसे पूछ सकते हैं। और इस भर्ती से संदर्भ में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। एंड लास्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।